हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, जैकपॉट शेयर होता है, स्क्रीन रीडिंग होता है और वर्ल्ड मार्केट का मैपिंग होता है। दोस्तों, आने वाला दिन कौन सा है? गुरुवार। और गुरुवार कौन सी तारीख है? 24 मार्च 2022, 24 मार्च 2022 ये दिन रहेगा गुरुवार का। तो वीकली एक्सपायरी का दिन है, इम्पॉर्टेंट दिन है। तो क्या हो सकता है दोस्तों? आज आपने देखा कि मार्केट लगभग 12 सवा 12 बजे तक पॉजिटिव था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। सेंसेक्स भी पॉजिटिव था। उसके बाद निगेटिव हो गया मार्केट, लेकिन फ्लैट तो निगेटिव हो गया। एक बार बीच में पॉजिटिव भी आ गए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिर से फिसल गए, लेकिन ज़्यादा कुछ गिरे नहीं दोस्तों। तो आज का जो बोरिंग काम हो गया, लेकिन इसमें कॉल और पुट के प्रीमियम बहुत ही घट गए, और जिन्होंने कॉल और पुट दोनों लिए रहेंगे उनको लॉस हुआ रहेगा दोस्तों आज के दिन। लेकिन इंडिया विक्स 24.50 के पास ही है, लगभग 2-3% बढ़ गया। तो इंडिया विक्स 2-3% बढ़ गया दोस्तों, लेकिन अभी भी 25 के नीचे है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो क्या हो सकता है कल के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, 24 मार्च 2022 यानी कि गुरुवार वीकली एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया विक्स 24.50 यानी कि 25 के नीचे है, लेकिन अभी भी ज़्यादा है। 20 के नीचे कंफर्टेबल होता है, तो अभी भी ऊपर नीचे बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन आज के दिन, आज 17,200 का सपोर्ट लिया निफ्टी ने नीचे, और ऊपर 17,450 तक गया। और मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में क्लियरली बोला था कि 17,450 का लेवल रजिस्टेंस का लेवल है निफ्टी में। तो वहाँ से बराबर घूमे दोस्तों। और बैंक निफ्टी में भी मैंने बोला था कि 36,550 का लेवल, उसके ऊपर अगर आधा घंटा टिकता है तो ही मार्केट, तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा। लेकिन 36,550, 36,550 के ऊपर टिका नहीं बैंक निफ्टी, और नीचे आ गया। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट गिर गया और निफ्टी लगभग 70 पॉइंट गिर गया। तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, 0.5%, लगभग 16,250 के पास निफ्टी क्लोज हो गया, और लगभग 36,150 के पास बैंक निफ्टी क्लोज हो गया दोस्तों। तो मामूली गिरावट से फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो गए। यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट टू नेगेटिव है। एशियन मार्केट अच्छे खासे पॉजिटिव में क्लोज हो गए। डो फ्यूचर भी अभी लगभग फ्लैट टू नेगेटिव ही है। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी इतने ज़्यादा बड़े नहीं है, वो भी फ्लैट है। तो क्या अफेक्ट कर सकता है मार्केट को कल के दिन? मार्केट को कल के दिन ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा है, कॉल और पुट राइटिंग का जो डाटा है, वो अफेक्ट करेगा दोस्तों। तो कल के दिन क्या हो सकता है? पुट कॉल रेशो कहाँ है? पुट कॉल रेशो 0.85 के पास है, तो कंफर्टेबल है हम लोग। 0.85 टू 0.90 के पास कंफर्टेबल होते हैं दोस्तों। एक के नीचे है, तो ये अच्छी बात है। तो पुट कॉल रेशो 0.85 के पास है, 0.85 टू 90, तो अच्छी बात है बुल्स के लिए। तो अभी भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, इसमें दो राय नहीं दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी पुट कॉल रेशो ओवरसोल्ड एरिया पे है, तो अच्छी बात है। लेकिन आपको लेवल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो लेवल्स क्या है? निफ्टी में 17,250 के पास है अभी। 17,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो आज का दिन भी इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों। आज का दिन भी इम्पोर्टेंट हो गया। 17,200 से ही निफ्टी ऊपर आ गया, तो 17,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे 17,120, 17,120 का लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे 17,000 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है निफ्टी में, और उसके नीचे भी 16,800 लेवल।
ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा निफ्टी में। ऊपर कहाँ तक जा सकता है निफ्टी? आज जो क्लोज हो गया 17,250 के आसपास, ऊपर 17,400 और 17,450 जो आज का जो रेजिस्टेंस लेवल है। आज क्या हो गया 17,450, 17,450 से ही रिवर्सल चालू किया और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो गई निफ्टी में। तो 17,450 एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल रहेगा अभी निफ्टी में आने वाले दिनों में। उसके बाद 17,550 ये दूसरा मेजर रेजिस्टेंस लेवल रहेगा निफ्टी में, और उसके बाद 17,700 और 800 ये लेवल्स रहेंगे निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में। ये ध्यान में रखिए दोस्तों। बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हो गया आज? 36,150 के पास क्लोज हो गया। 36,000 का एक मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, 35,700 का दूसरा मजबूत सपोर्ट, और 35,400 से लेके 500 लेवल जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मजबूत सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में। क्योंकि आपको कल मालूम है 35,400 से ही रिकवर हो गया था बैंक निफ्टी दोस्तों। ऊपर आज के दिन 36,550 के पास जाने का प्रयास किया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। लगातार 2 दिन हो गए दोस्तों 36,550 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है बैंक निफ्टी दोस्तों। आप देख सकते हो, अगर 36,550 के ऊपर सिर्फ आधा घंटा भी टिक गया ना दोस्तों, तो 36,850 आ सकता है बैंक निफ्टी में। उसके बाद 37,200 का एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद 37,500 का मेजर रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में नीचे सपोर्ट कहाँ है? नीचे सपोर्ट 36,000 का है, ये तो आपको मालूम है। उसके नीचे 35,700, दूसरा सपोर्ट 35,400 से लेकर 35,500, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो 35,000 के पास रहेगा बैंक निफ्टी में दोस्तों। ये ध्यान में रखिए। तो ये रहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो कल क्या हो सकता है? कल मुझे तेज़ी लग रही है दोस्तों, क्योंकि मार्केट सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ही नीचे नहीं गिर रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो गया है। वैसे दोपहर 12 बजे तक, 12 सवा 12 बजे तक मार्केट माने निफ्टी प्लस में ही था दोस्तों, और बीच में भी 1-1:30 बजे निफ्टी प्लस में आ गया था, उसके बाद फिर नीचे आ गया, लेकिन इतना ज़्यादा भी गिरा नहीं है। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी न्यूज़ अगर बैड ना आए तो निफ्टी कल भी पॉजिटिव अपना जलवा दिखा सकता है। लेकिन मुझे लगता है जब तक अभी ये रशिया और यूक्रेन का जो मसला है वो सॉल्व नहीं होता है, तब तक ये मार्केट अभी इसी रेंज में, यानी कि नीचे 17,000 और ऊपर 17,550। ध्यान में रखिए, 17,000 नीचे और ऊपर 17,550 इस लेवल पे कंसोलिडेट कर सकता है जब तक एक मेजर न्यूज़ ना आए रशिया और यूक्रेन फ्रंट पे दोस्तों। क्योंकि सारी न्यूज़ हो गई है, अभी सिर्फ अभी रशिया और यूक्रेन का न्यूज़ ही रह गया है। अगर कोई बैड न्यूज़ आती है न्यूक्लियर वॉर जैसा, या कोई दूसरा कंट्री इसमें जाता है, तो हम लोग 17,000 का जो मेजर सपोर्ट है वो तोड़ सकते हैं और नीचे जा सकते हैं। अगर कोई मेजर अच्छा न्यूज़ आए तो हम लोग 17,550 का जो मेजर रेजिस्टेंस है वो तोड़ के 18,000 तक भी जा सकते हैं। लेकिन जब तक कोई न्यूज़ ना आए तब तक ये 17,000 और 17,550 इस लेवल पे हम लोग टाइम पास करेंगे दोस्तों। ये ध्यान में रखिए, ये लेवल मोटा मोटी आप ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि पुट कॉल रेशो भी ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है, ओवर सोल्ड नहीं है। 0.85 के पास तो अच्छा है, ओवर सोल्ड के आसपास है तो एक शॉर्ट कवरिंग बनती है। इंडिया विक्स भी 25 के नीचे है तो ये भी कंफर्टेबल है, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। ग्लोबल मार्केट भी इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है, सब फ्लैट है। तो ये कंसोलिडेशन का मोड चल रहा है मार्केट का। इसमें कॉल और पुट के ये प्रीमियम लोग घटाएंगे, ऑपरेटर्स लोग, और इसका प्रीमियम खाएंगे दोस्तों। तो आपको ध्यान में रखना है, प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस अनिवार्य है दोस्तों इस मार्केट में, नहीं तो आपका पैसा जीरो हो सकता है, क्योंकि ये लोग ऑप्शन के प्रीमियम खाने में माहिर है। ये ध्यान में रखिए दोस्तों। तो बाकी कुछ न्यूज़ बड़ी नहीं है दोस्तों, मामूली न्यूज़ है जो हमको सबको मालूम है रशिया और यूक्रेन के फ्रंट में।
तो इतना कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेलारूस जो है वो रशिया के सपोर्ट में आता है, वो तो सबको मालूम है। तो आने वाले जो फ्राइडे के दिन सबसे इम्पोर्टेंट दिन रहेगा दोस्तों, थर्सडे का दिन जो कंसोलिडेशन रहेगा, क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूँ कि गुरुवार के दिन मार्केट ग्लोबल मार्केट को नज़रअंदाज करता है, यानी कि ग्लोबल मार्केट को देखता भी नहीं है, अपना इंडियन मार्केट देखता है, यानी कि अपना जो मार्केट है उसके अनुसार वो एडजस्टमेंट करता है गुरुवार का एक्सपायरी। यानी कल का जो एक्सपायरी होगा वो ग्लोबल मार्केट को नज़रअंदाज करेगा दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि पिछले कई गुरुवार आप देख सकते हो ग्लोबल मार्केट अलग रहता है और इंडियन मार्केट अलग होता है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज के कंटेंट अच्छे लगे रहेंगे। लाइक का बटन दबाइए, प्रोत्साहित कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर से मिलेंगे शाम 7-8 बजे ज्योतिष शास्त्रीय फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम में दूसरे दिन के प्रेडिक्शन के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।